आज संसार में बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे मिशन हैं, बहुत सारे संगठन चल रहे हैं। आखिर ये संगठन क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आज जो संसार वर्ल्ड वार की ओर बढ़ रहा धीरे धीरे, अचानक से एकदम से ही वर्ल्ड वार उठ करके खड़ा हो जाता है और देखते देखते हजारों स्त्री पुरुष मासूम बच्चों की जानें चली जाती हैं। क्योंकि जब गोली बंदूक से चलती है, संत महात्माओं जब गोली बंदूक से चलती है तो वो ये नहीं देखती ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये बच्चा है या औरत है, ये आदमी है। गोली का काम है चलना, यानी विनाश करना। तो संत महात्माओं ने कहा कि आग से आग को बुझाया जा नहीं सकता, नफरत से नफरत को मिटाया जा नहीं सकता। संत महात्माओं, आग से आग नहीं बुझ सकती, नफरत से नफरत नहीं मिट सकती। नफरत को मिटाने के लिए प्यार का सहारा लेना पड़ेगा। तब सदगुरु ने एक स्लोगन रख दिया, कह रहे प्यार से रहिए और प्यार से कहिए। प्यार शब्द जोड़ दिया। कह रहे यदि ये प्यार आपने प्यार समझ लिया। एक जगह तो कबीरदास जी ने यहां लिखा कि पोथी पढ़ पढ़ युग भयो, पंडित भयो न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। संत महात्माओं, पंडित किसी वर्ण का नाम नहीं, पंडित कहते हैं विद्वान के लिए। आखिर कौन सा व्यक्ति विद्वान हो सकता है? कह रहे चाहे पोथी पढ़ लो, वेद पढ़ो लो, शास्त्र पढ़ लो, पढ़ पढ़ के हार जाओ, पढ़ पढ़ के थक जाओ, लेकिन यदि तुमने ये लव इज गॉड, गॉड इज लव, ये परमात्मा रूपी 2.5 अक्षर, गॉड रूपी 2.5 अक्षर, लव रूपी 2.5 अक्षर को नहीं पढ़ा तो तुम विद्वान नहीं बन सकते। तो आओ संत महात्माओं, इसे हमें पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि आज आग लगी हुई है, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते इस जग अंदर तो जल मरता संसार। आओ संत महात्माओं, संसार कब का जल के नष्ट हो जाता, आपस में विनष्ट हो जाता यदि ये संत महात्मा ना होते। तो ये संत महात्मा ही होते हैं जो कि अपना संग देकर के दूसरों को शीतलता देते हैं। क्योंकि जैसे सूरज तेज गर्मी से तपाता है, वैसे ही वृक्ष के नीचे यदि कोई व्यक्ति बैठता हो तो उसे बड़ी ठंडक आती है, उसे बड़ा आनंद आता है। संत महात्माओं, वो व्यक्ति यदि नदी में जाकर के गोता लगाता है, मीठा मीठा जल को ग्रहण करता तो उसे बड़ा आनंद आता है, क्योंकि वो शीतलता देने का काम है। और यहाँ वैज्ञानिक ने एक बात बता दी जिसे आप सुनकर के बड़े हैरत अंगेज होंगे। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति 1 मिनट का गुस्सा करता है तो कह रहे हैं 10,000 सेल्स कोशिकाएं इंसान की जल करके नष्ट हो जाती हैं। क्या हम जानते हैं 10,000 सेल्स हमारी जल करके नष्ट हो जाती हैं? और जब ये सेल्स जलती हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने लगती है, यानी फिर याददाश्त का धीरे धीरे चले जाना। फॉरगेटफुलनेस इज वेरी कॉमन। तो आओ संत महात्माओं, हमें गुस्सा नहीं करना, क्योंकि गुस्से में भी कुछ संत महात्मा ऐसे होते हैं पॉजिटिविटी तलाश कर लेते हैं। एक बार एक संत महात्मा गंगा में स्नान करके आ रहे थे, उनकी चर्चा चल रही थी। रोज प्रतिदिन ये महात्मा गंगा में स्नान करते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, और बड़े सहनशील हैं, बड़े सज्जन हैं। ऐसी जब ख्याति वो उनकी फैली तो एक व्यक्ति एक दिन रास्ते में बैठ गया, शरारत टाइप का। अब जैसे ही महात्मा सुबह सुबह स्नान करने के उपरांत आए, उसने थूक दिया उनके ऊपर। जैसे ही थूका, संत वापस नहाने के लिए चले गए। इस प्रकार से, लेकिन वो व्यक्ति भी बड़ा अब अकड़ू था, वो भी बड़ा उस पे हट पे लगा रहा। जैसे ही महात्मा आए द्वारे से, उसने फिर थूक दिया। महात्मा जी अब क्या करते? महात्मा जी ने देखा, व्यक्ति ने सोचा अब ये कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो फिर वापस गंगा की ओर चल दिए। आओ संत महात्माओं, ये प्रक्रिया लगातार इस तरीके से चलती रही कि जब महात्मा आए तिवारा से तो वह व्यक्ति चरणों में गिर गया। कहते महाराज, मैं मुझ मूर्ख को क्षमा कर दीजिए। कहा कि बड़ा क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या घटिया हरि विष्णु का जब भृगु ने मारी लात। कह रहे प्रभु क्षमा कर दो, भगवान विष्णु ने भी क्षमा कर दिया। कह रहे भाई मैं कब क्रोध कर रहा हूं तुझसे? अरे इसमें तेरी कमी नहीं है, रोज आन करके थूका कर। बोले क्यों, इसमें क्या कारण है? महाराज मैं तो ये पाप काम कर रहा हूं, आप कह रहे रोज थूका कर। बोले जानता है, हर दिन मुझे 1 दिन का अवसर मिलता था गंगा में स्नान करने का, आज तेरी कृपा के द्वारा 2 बार मौका मिला। आओ संत महात्माओं, हम
परिस्थिति नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी मन स्थिति तो बदल सकते हैं। हम दूसरे को नहीं बदल सकते, लेकिन हम स्वयं को तो बदल सकते हैं। आओ संत महात्माओं, किसी के चेहरे पे रौनक लानी है तो उससे मीठी बातें आप करिए, उसका दिल ना दुखाएं, क्योंकि सदगुरु कह रहे हैं प्यार से रहिए, प्यार से कहिए। तो आओ संत महात्माओं, हम कर सकते हैं, प्यार फैला सकते हैं और सदगुरु का पैगाम हम जन जन तक पहुंचा सकते हैं, पर हम प्यार से कहिए।